ये वीडियो एक सीरियस फायर सेफ्टी केस स्टडी है। 13 जून 2025 को दुबई के मरीना पिनेकल टावर में जो फायर हुई वो सिर्फ एक रैंडम एक्सीडेंट नहीं थी। ये एक प्रेडिक्टेबल डिजास्टर था जिसके वार्निंग साइंस काफी पहले से मौजूद थे। इस फॉरेंसिक एनालिसिस में हम समझेंगे कि फायर कैसे स्टार्ट हुई, कैसे स्प्रेड हुई और क्यों ये बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स के लिए एक्सट्रीम डेंजर बन चुकी थी। दुबई में हाई राइज फसाड फायर्स कोई नया या रेयर फिनोमिनन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि लगभग 40% हाई राइज बिल्डिंग्स कंबस्टेबल एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट मटेरियल क्लैडिंग से कवर्ड हैं। हर साल एवरेज 70 हाई राइज फायर्स रिपोर्ट होते हैं। 2017 के बाद कंबस्टेबल क्लैडिंग पर बैन लगा, लेकिन सिर्फ न्यू बिल्डिंग्स के लिए। पुरानी टावर्स के लिए कोई मैंडेटरी रीमीडिएशन प्रोग्राम एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो फ्यूचर फायर्स को ऑलमोस्ट इनएविटेबल बना देता है। मरीना पिनेकल फायर 13 जून 2025 को रात लगभग 9:30 पीएम पर स्टार्ट हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर का ओरिजिन 61st फ्लोर के आसपास था। फायर इतनी सीवियर थी कि उसे एक्सटिंग्विश करने में लगभग 6 घंटे लगे। फ्लेम्स फसाड के अलोंग ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्प्रेड हुई और स्मोक ने ऑलमोस्ट पूरे टावर को अफेक्ट कर दिया। टोटल 3,820 ऑक्यूपेंट्स को इवैक्यूएट करना पड़ा। थैंकफुली कोई फेटालिटी नहीं हुई, लेकिन प्रॉपर्टी लॉस और ट्रॉमा का स्केल मैसिव था। सबसे अलार्मिंग ऑब्जर्वेशन ये थी कि ऑलमोस्ट किसी भी रेजिडेंट ने फायर अलार्म सुनने का क्लेम नहीं किया। लोगों को फायर का पता तब चला जब स्मोक उनके फ्लैट्स के अंदर आ चुकी थी। स्टेयरकेसेस और एस्केप रूट्स वेरी क्विकली स्मोक से भर गए, जिससे इवैक्यूएशन एक्सट्रीमली डेंजरस हो गई। ये क्लियर इंडिकेटर है कि बिल्डिंग का स्मोक कंट्रोल और वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहा था। बिल्डिंग के अंदर ओवरक्राउडिंग ने सिचुएशन को और भी क्रिटिकल बना दिया। डिजाइन के हिसाब से एक्सपेक्टेड ऑक्यूपेंसी लगभग 1528 लोगों की थी, लेकिन एक्चुअल इवैक्यूएशन नंबर्स 3820 के आसपास थे। इल्लीगल सबलेटिंग, एक फ्लैट में 10-12 लोग रहना, पुअर मेंटेनेंस, कम्युनल एरियाज में गार्बेज एक्यूमुलेशन, ये सब फायर रिस्क को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देते हैं। एस्केप रूट्स और लिफ्ट्स कभी भी इतनी पॉपुलेशन के लिए डिजाइन नहीं होते। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, आर्किटेक्चरल फायर डायनामिक्स। नॉर्मली हम फायर एनालिसिस में सिर्फ मटेरियल को ब्लेम करते हैं, लेकिन बिल्डिंग की ज्योमेट्री खुद फायर स्प्रेड का एक्टिव रोल प्ले करती है। फ्लैट और सिंपल फसाड्स के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज फायर को ज्यादा रैपिडली स्प्रेड करने में मदद करती हैं। इस बिल्डिंग में कंटिन्यूअस वर्टिकल क्लैडिंग बैंड्स, वर्टिकली स्टैक्ड बैल्कनीज और मल्टीपल इनसाइड कॉर्नर्स प्रेजेंट थे। ये फीचर्स फायर के लिए अनइंटरप्टेड वर्टिकल पाथवेज क्रिएट करते हैं। फ्लेम्स नेचुरली इन फीचर्स को फॉलो करती हैं और फायर एक चिमनी के जैसे ऊपर की तरफ शूट कर जाती है, जिससे एक ही टाइम पर मल्टीपल फ्लोर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल फायर स्प्रेड भी यहां एक्सेलरेटेड थी। नैरो हॉरिजॉन्टल क्लैडिंग बैंड्स ने फायर के लिए ब्रिजेस का काम किया। नॉर्मली लैटरल फायर स्प्रेड स्लो होता है, लेकिन जब फ्लेम्स इन प्रोजेक्टिंग बैंड्स के साथ कन्फाइंड हो जाती हैं तो हीटिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है और स्प्रेड बहुत फास्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में विंडोज फेल हुई और फायर फ्लैट्स के अंदर एंटर हो गई। बिल्डिंग के डीप फसाद रिसेसेस ने फायर को और ज्यादा डेंजरस बना दिया। इन रिसेसेस के अंदर हीट डिसिपेट होने के बजाय ट्रैप हो जाती है। ये एक फर्नेस लाइक इफेक्ट क्रिएट करता है, जहां टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होता है और फ्लेम्स और ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। वीडियो फुटेज ने क्लियरली दिखाया कि फायर इन रिसेस्ड जोन्स के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो रही थी। अगर इस इंसिडेंट को एक इक्वेशन की तरह देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। हाईली कंबस्टेबल एसीएम क्लैडिंग, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जो फायर स्प्रेड को गाइड करती है, और लाइफ सेफ्टी सिस्टम्स का फेलियर, ये सब मिलकर एक प्रेडिक्टेबल डिजास्टर क्रिएट करते हैं। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये डिजाइन और सिस्टम फेलियर का कंबाइंड रिजल्ट था। इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला स्टेप है फायर के फ्यूल को रिमूव करना, यानी कंबस्टेबल क्लैडिंग। जहां फुल रीमीडिएशन इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो, वहां पार्शियल रिमूवल और ज्योमेट्री डी रिस्किंग क्रिटिकल हो जाती है। साथ ही फायर डिटेक्शन, अलार्म सिस्टम्स और स्मोक कंट्रोल सिस्टम्स को फसाड फायर सिनारियोज को ध्यान में रखकर रीडिजाइन और अपग्रेड करना होगा। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का इशू नहीं है, बल्कि सिटी वाइड रिफॉर्म की जरूरत है। मैंडेटरी रीमीडिएशन प्रोग्राम्स, प्रोएक्टिव फायर रिस्क असेसमेंट्स बेस्ड ऑन बिल्डिंग ज्योमेट्री और इल्लीगल सबलेटिंग और ओवरक्राउडिंग पर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एसेंशियल है। हर हाई राइज बिल्डिंग के लिए एक अकाउंटेबल बिल्डिंग मैनेजर होना चाहिए, जो फायर सेफ्टी सिस्टम्स और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मरीना पिनेकल फायर एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग थी। ग्रेनफेल से मरीना पिनेकल तक हमने एक ही लेसन बार बार देखा है। फायर सिर्फ मटेरियल को कंज्यूम नहीं करती, वो आर्किटेक्चर को फॉलो करती है। असली सवाल ये नहीं है कि नेक्स्ट फायर कब होगी, असली सवाल ये है कि क्या हम इन लेसन्स को अप्लाई करके नेक्स्ट डिजास्टर को प्रिवेंट कर पाएंगे या फिर सिर्फ वेट करते रहेंगे।